चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक के वर्गमूल के अंकों की संख्या ज्ञात करें बिना गणना किए। यानी वर्गमूल पूरा ना निकालना, सिर्फ बताना है ना कि वर्गमूल जो आवेगा में कितना संख्या है, यानी अंक के क्वेश्चन है, 2 अंक वाला है, 3 अंक वाला है, 4 अंक वाला है, यही पता करना है। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है 64, कितना है 64। देखिए कैसे पता कीजिएगा, 64 है ना, तो आप वर्गमूल कैसे निकाल लेते बताइए, ऐसे करके निकालते, दो का रैंक निकाल के, तो 2 संख्या लगा दिया ना, है तो मतलब एक में एक होगा, कितना होगा एक, यानी एक का वर्गमूल जो होगा 1 अंक का होगा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन कितना है, दूसरा क्वेश्चन कितना है, मतलब इसका 1 अंक वाला होगा, ये तो 8 का है, ये तो ऐसा ही पता है कि 1 अंक वाला है। दूसरा कितना है 144। देखिए कैसे पता चलेगा, 144 है ना, तो एक में पहला संख्या 2 पर रैंक लगा रहे हैं, फिर 1 पर लगावेंगे रैंक, तो एक बारी में लगाइएगा, फिर दूसरा बार इसमें लगाइएगा, मतलब के अंक आवेगा 2 अंक। तीसरा क्वेश्चन बताइए कितना, 44 89। देखिए 44 89 है ना, तो 1 और 2 यानी के संख्या होगा 2 अंक वाला होगा ना, क्योंकि देखिए एक बार इसमें लगाइएगा, एक बार दूसरा बार फिर लगाइएगा ना, तो 2 बार लगाए पड़ेगा, मतलब 2 संख्या। चौथा देखिए बताइए कितना, 27 22 5। देखिए 27 22 5, तो 2 का रैंक दे दिया, फिर 2 का रैंक, फिर 1, तो सबसे पहले इसके में लगाइएगा 1 अंक वाले में, तो 1 अंक वाले में लगाइएगा तो 1 हुआ, फिर यहाँ लगाइएगा 2, फिर यहाँ लगाइएगा 3, मतलब इसका कितना अंक आएगा 3 अंक। 5वां नंबर क्वेश्चन, चौथा नंबर ना है, 1 2 3 4, 5वां नंबर हो गया ना। 5वां नंबर क्या बताइए, 390 625। तो देखिए 390 625, एक पे रैंक देखिए 2 2 का रैंक बना रखे दाएं तरफ से, फिर इसके में भी 2 को बन गया, फिर इसके में 2 को, तो बताइए 1 2 3 कितना डिजिट होगा 3। बात समझ में आया, आराम से बता दीजिएगा ना। चलिए आगे देखें हम, अब क्वेश्चन नंबर तीसरा, तीसरा नंबर कह रहा है निम्नलिखित दशमलव संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित दशमलव संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन कितना है बताइए, 2.56 यानी 2.56 यही ना, सबसे पहला क्वेश्चन है 2.56। अब गौर से समझिए बात, याद कीजिए जब स्क्वायर कर रहे थे हम, तो 1 0 के बदले कितना 0 हो जा रहा था 2 0, 1 0 के बदले कितना हो जा रहा था 2 0, 1 दशमलव के बदले कितना हो जाएगा 2 दशमलव। आप उल्टा प्रोसेस में चल रहे हैं, तो अब जब 256 में 2 अंक पहले दशमलव है, तो वर्गमूल निकालने तो कितना अंक पहले 1 अंक पहले, उल्टा चलेगा ना काम, है ना। क्या है कि देखिए वर्गमूल जो है भाग का बात है, वर्गमूल किस चीज का काम है, भाग का प्रोसेस है, और जबकि वर्ग निकालना गुना का प्रोसेस है, तो गुना में दशमलव जुटे हैं, भाग में दशमलव घटे हैं। तो जब वर्ग ज्ञात कर रहे थे तो 1 दशमलव से 2 दशमलव हो जाता, तो अब जब हम वर्गमूल ज्ञात कर रहे हैं तो 2 दशमलव, 2 संख्या पहले दशमलव है, तो अब कितना संख्या पहले हो जाएगा 1 संख्या पहले, तो बस ऐसा ही तो निकल जाएगा, कुछ करना ही ना। देखिए क्या करना है, 256 कितने का आसपास बताइए, 256 16 का ना है, 256 कितने का 16 का। देखिए 256 कितने का है, तो रूट ऐसे लिखा 256, वर्गमूल निकाल लगा रहा है, वर्गमूल तो कितने का आएगा, वर्गमूल निकालना कह रहा है, मतलब क्या हुआ कि रूट के अंदर वर्गमूल निकाल लगा रहा है, तो वर्गमूल निकालेंगे तो 256 कितने का 16 का ना, तो 2 अंक पहले दशमलव था, तो अब कितना अंक पहले, बात समझ में आ गया। 256 तो सबको याद है ना 16 का है, इसको निकालना कैसा, जिसका ना याद रहेगा उसको निकालेंगे। दूसरा क्वेश्चन,
दूसरा क्वेश्चन कितना है बताइए? 7.29 कितना है? 7.29। इसका भी आपको क्या कह रहा है? कह रहा है वर्गमूल निकालना ना, वर्गमूल निकालना कह रहा है। ये सब तो आपको याद होगा, कितने का है? 27 का। कितने का? मतलब ये हुआ कि इसका वर्गमूल, वर्गमूल मतलब रूट के अंदर 7.29, कितने का है? 27 है ना। तो अंदर में 2 अंक पहले दशमलव था, तो अब कितना अंक पहले? 1 अंक पहले। तीसरा नंबर क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन कितना है बताइए? 51.84। 51.84 है, दशमलव के बाद एक एक संख्या बनने, 51.84। इसका वर्गमूल निकालना है, मतलब इसको क्या करना है कि 51.84। अब इसको हम लोग निकालेंगे, ठीक है? निकालिएगा तो वही, या तो आप गुणनखंड विधि अपना लीजिए। जब हम गुणनखंड विधि करते थे तोड़ तोड़ के पता करते थे, 2 का पेयर बना लेते थे। या फिर आप एक और विधि, भाग विधि भी सीख चुके हैं, जो कल सीखा हम लोग, तो वैसे भी निकाल सके। जैसे मैंने वैसे निकाल लिया। देखिए हम क्या करना है, तो हम क्या कर रहे हैं, यही वाला विधि निकाल रहे हैं ताकि ध्यान रखा कि वो वाला विधि तो सब पता है, सबको पता है ना। तो ऐसे निकाल लीजिए। 2 का पेयर बनावेंगे, इधर बन गया 2 का पेयर बनाइए तो कितना हो गया देखिए, 2 हुआ और 2 हुआ, ठीक है। अब बताइए 51 में लगाना है, कितना से लगाना है? 7 7 49, 7 के स्क्वायर से लगाना है, तो 7 से लगाना, 7 का स्क्वायर 49 हो गया। इधर क्या करें, घटा लेना और इधर जोड़ दें। तो बताइए 11 में से घटावेंगे 9, तो बच जाएगा 2, 4 बच गया, 4 में 4 खत्म। अब बच जाएगा पूरा का पूरा उतरेगा, 4 बताइए उतरेगा कि ना उतरेगा? ठीक है। अब देखिए 7 7 कितना हो गया? 14। अब दशमलव को काटेला है, दशमलव को काटे ना। अब बताइए 84 लगा बोला है, कितना लगा था? 84, 284। तो यहाँ पे अगर 2 लिख दे तो हो जाएगा काम। पहला बार में कितना लगाया था आप बताइए? पहला बार में 7, दूसरा बार में कितना लगाया? 2 कब? दशमलव के बाद में लगा रहे हैं, अब दशमलव के बाद लगाए, यही ना। यानी 72 का कितने का? देखिए 2 से पारा पढ़ना है, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 2 कम 2। बताइए यहाँ पे जोड़ते थे कितना था? 144। एक आगे बढ़ते हैं, अगर कोई काम पड़ता तब ना। यहाँ कौन सी कहानी खत्म हो गया, ये भी खत्म है ना। बात समझ में आया? यहाँ दशमलव के बाद लगाए ना, दशमलव के बाद लगाए, इसलिए दशमलव लिख जाओ आप। 284 में से 284 गया, खत्म हो गया कहानी। अब आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कितना? चौथा नंबर कितना है? 42.25 है ना। 42.25। इसका क्या रहा? वर्गमूल। वर्गमूल मतलब यही ना, रूट नहीं निकालना है। ये सब तो आपको याद है। बताइए 7 6 42 ना, जिसके लास्ट में 25 है उसका याद आया कुछ? स्क्वायर लिखे सिखाया था ना। 42 25 बताइए किसका? 7 6 42 65 का है ना यार, याद? बताइए 5 का स्क्वायर कितना? आप लोग भूल जा रहे हैं बताने को। 5 का स्क्वायर कितना? 5 का स्क्वायर हुआ 25। 15 का स्क्वायर 225। 25 का स्क्वायर 35 का स्क्वायर 1225। 45 का स्क्वायर, देखिए 1 दूनी 2 हुआ, एक बढ़ा के नहीं पढ़ा पड़ते थे। द्वितीय 6 हुआ ना, 625। 3 चौके 12, अभी 4 बचे 20 25। याद आया कुछ? ना याद आया बेबी? याद आया? लास्ट में 5 रहता था, उसका स्क्वायर कैसे निकालते थे हम? 25 लिख देते थे, और 25 लिखने के बाद क्या करते थे? जो दहाई वाला संख्या उसके में 1 बढ़ा के नहीं पढ़ा पड़ते थे उसी से। चलिए ठीक है, अगर ना दिक्कत है तो कोई बात ना, आप ऐसे भी निकाल सके। आप सोच लीजिए कितना है? 42 25 कितना है? 42 25। अब दशमलव को यहाँ पे भूल जाइए, दशमलव को दिमाग ना रखना है। 2 का रैंक बना लेंगे और अपना काम करेंगे जैसे कर लेते हैं, ठीक है? तो देखिए बताइए कितना से लगाना है? 6 6 36 लगावेंगे ना, 6 6 36। तो यहाँ आ गया 36। बताइए इधर क्या कर देंगे? घटा देंगे, इधर घटा देंगे, कितना बचेगा? कितना बचेगा? 6 बचेगा। फिर 25 हो जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 12 ना। फिर 5 बैठा दिए तो कितना आ जाएगा? 625 आ जाएगा। यहाँ पे 12 पड़ेगा, 5 से 12 पड़ेगा तो 625। जोड़े का काम है क्या यहाँ पे? ना आई तो कहानी खत्म हो गया। तो बताइए पहले कितना से लगाया था? 6 से। फिर उसके बाद दशमलव ने था, दशमलव था ना उसके बाद, तो उसके बाद दशमलव हम दे दिया,
फिर उसके बाद कितना से लगाया 5 से, यानी ये जो संख्या कितने का स्क्वायर था 6.5 है। यही ना 642। तो ड्रेक याद ना था, ड्रेक भी तो याद होगा ना, तो फिर बताया क्या है ना, पहले नोट कीजिए। देखिए क्या कह रहा है, चौथा नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में न्यूनतम संख्या, प्रत्येक में न्यूनतम का मतलब कम से कम यानी सबसे छोटा संख्या क्या घटाई जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। मतलब जो संख्या दी है वो में से कौन ऐसा छोटा से छोटा संख्या जो आप घटाइएगा ना तो संख्या कौन सी बन जाएगा, वर्ग बन जाएगा। न्यूनतम का मतलब हुआ छोटे से छोटा, न्यूनतम का मतलब हुआ, न्यूनतम का मतलब क्या हुआ, छोटा, कम से कम भी बोल सके को आप। कह रहा है कोई एक ऐसा संख्या बताना आपको जिसको घटावे पर वर्ग बन जाएगा, वो छोटे से छोटा संख्या बताना है। चलिए बताइए सबसे पहला क्वेश्चन कितना है, 402 हो। देखिए 402 को, देखिए 402 है ना। बताइए सबसे पहले 2 का रैंक बना लीजिएगा, वही वाला भाग विधि अपनावेंगे, ठीक है, ताकि ध्यान रहेगा। देखिए अब एक बन गया, फिर उसके बाद क्या करेंगे बताइए, 4 में लगा रहा है तो कितना से लगाइए 2 से ना, तो 2 दूनी 4। बताइए इधर जोड़ने दिया जा, इधर जोड़ दिया 2 दूनी 4, इधर घटा देती तो कहानी खत्म। तो उतरेगा कितना 0 2, यही ना 0 और 2 घन। अब बताइए यहाँ पे अगर 0 लगा दे हम, यहाँ पे कितना लगाना है 0, तो 0 से पहाड़ा पड़ेगा, और 0 से पहाड़ा पड़े तो 0 0 आ जाएगा ना। मतलब यहाँ पे कितना ज्यादा है 2 ज्यादा है ना, यानी इस संख्या में से कितना घटा दिया जाए, इस संख्या में से कितना घटा दिया जाए, कितना घटा दिया जाए 2। कैसे इस तरह से प्राप्त संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। तो बताइए हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि पहली बार कितना लगाया हम 2 से, कितना से लगाया 2 से, और दूसरी बार में हम कितना से लगाया 0 से। मतलब ये हुआ कि संख्या में से 2 घटा देंगे ना तो ये संख्या कितने का स्क्वायर बन जाएगा 20 का। यही चीज लिख देंगे हम, यही चीज ने पूछ रहा है। हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे 2 घटाने पर, देखिए ऐसे लिखिएगा 2 घटाने पर, बोर्ड पे देखिए 2 घटाने पर 20 का वर्ग बन जाता, ठीक है, समझ में आया बात। हिंदी में वर्ग बोला जाए, कैसा वर्गमूल भी, तो वर्गमूल कितना होगा 20 होगा, कितना होगा 20 है ना। अगर चीज ई लाइन को हम यहाँ पे ना लिखे तो ये जगह बचेगा ना, तो हम यहाँ पे ना लिखे के इसको क्या लिखेंगे, तो सिंपल लिखना है 2 घटाने पर, कितना घटाने पर 2 घटाने पर कितना का बन जाएगा, तो वर्गमूल कितने का बन जाएगा, वर्गमूल जो आपने निकाला वो कितना होगा 20 आएगा, कितना होगा, बस हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन कितना है, दूसरा क्वेश्चन है 1989, कितना है 1989। चलिए 1989, तो पहले 2 2 का रैंक बना देंगे, फिर उसके बाद बताइए कितना से लगाया जाए, बताइए 19 में लगाना, 2 से कैसे लगाना, 4 से ना, क्या कि जितना संख्या से लगाना उसके स्क्वायर से लगाना है। यहाँ से 2 से लगाइएगा तो 2 दूनी 4 होगा, 3 से लगाइए तो 3 तिया 9, 4 से लगाइएगा तो 4 चौके 16, 5 से लगाइएगा तो 5 बचे 25। मैंने कितना से लगाना चाहिए 4 से, कितना से लगाना चाहिए 4 से, तो लगा दीजिए। बताइए कितना हो गया 16 ने, तो बताइए बाएं तरफ जोड़ लें दाएं तरफ घटावे है ना, तो घटाइए 3 बजिए ना, और इधर कितना हो गया 4 4 8, फिर 89 उतर जाएगा ना, तो 89 उतरा, ठीक है। अब बताइए यहाँ पे मेरे कितने का पहाड़ा पड़ना चाहिए, अगरचे हम यहाँ पे 7 रखे, कितना देखिए 7 से 9 आता ना, 7 रखे हैं, चेक कर रहे हैं 7 रखा तो 7 सते 49 के 9 हाथ में कितना 4, फिर 8 9 8 सती 56, ज्यादा ना हो जा रहा है, छोड़ दी 3 रखिए, कितना रखिए 3, तो 3 रखा तो 3 तिया 9, फिर 8 तिया 24, इतना पर भी ना आ रहा है, नहीं आ रहा है। चलिए बताइए 4 रख के देखें कितना रखे 4, तो 4 तिया 12 के 2 हाथ में 1, और 8 चौके 32, 32 1 33, इतना है ना। एक बार और अगर चेक में 83 जोड़ा जाए तो सोचिए कितना हो जाएगा, 5 बार में 8 बचे 40, 4 हो जाएगा लगभग, इतना ही में करेंगे। तो बताइए कितना हो गया, इधर जोड़ दीजिए कितना हो गया 87, और इधर घटा दीजिए कितना बचा 5, 4 और 3 7 में हुआ, अच्छा यहाँ पे 4 लिखे हैं, तो 88 कितना हो गया 88, इधर बताइए कितना बच गया
7 बचा, अरे 5 बची है, अरे तो कहानी खत्म। अच्छा मतलब कितना घटा दिया जाए, यही फालतू नहीं बची है ये, तो इतना बची है तो इतना घटा देंगे हम। कितना घटा दिया जाए, पूछ रहा है कि कितना घटा दें हम, तो बोलेंगे कितना 57। बताइए 57 घटा देंगे तो कितने का वर्गमूल बन जाएगा। पहली बार में कितना लगाया हम, दूसरी बार में कितना लगाया 4, यानी कि 57 घटाने पर कितने का बन जाएगा। तो यही चीज लिख देंगे। देखिए 57 घटाने पर, 57 घटाने पर किसका वर्गमूल बनेगा, वर्गमूल बन जाएगा 84। बताइए समझ में आया इतना बात। तो आगे बढ़े, आगे चले, आगे क्वेश्चन सॉल्व करें हम। आगे क्वेश्चन देखिए अब, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कितना है, 3250 कितना है, 3250। चलिए देखिए 3250 कितना नंबर क्वेश्चन था ये, तीसरा नंबर ने, तो तीसरा नंबर है 3250। बताइए कितना से लगाया जाए, पहले दो दो का रैंक कर लेंगे, है ना। 32 में लगा ला, बताइए कितना से लगाया जाए। 4 का तो 16 ही होगा, 5 का 25, 6 का 36 ज्यादा हो जा रहा है ना, तो कितना से लगाएंगे हम, 5 से। यहाँ लगाया 5 से, देखिए 5 से लगा रहे हैं हम, तो 5 बचे 25 यहाँ लिख रहे हैं। बताइए बाएं तरफ जोड़ लेंगे ना, तो 5 5 10 हो गया इधर, और इधर घटा देंगे, कितना बचा 7 में, फिर उतरेगा 750 में हो जाएगा। अब बताइए यहाँ पे कौन सा संख्या, अगरचे हम यहाँ पे एक रखें तो 101 आएगा, 2 रखें ना तो 200 हो जाएगा, 3 रखें तो 300 हो जाएगा, 4 रखें तो 400 लगभग होगा, 5 रखें तो 500 हो जाएगा, 6 रखें तो 600, 7 रख दें कितना 7, तो 7 रखा तो 7 से पढ़ाने पड़ेगा, 7 7 49 के 9 हाथ में कितना 4, और 7 का 0 से पहाड़ा पड़ा तो 4 के 4, और फिर 7 कम 7। बताइए एक बची है ना, एक बची है, मतलब मैंने कितना घटाना पड़ेगा, एक घटाना। यही नहीं जो बच जा रहा है वही नहीं घटा पा रहा, देखिए जो बच जा रहा है वही नहीं फालतू। यहाँ भी देखिए 2 बचिया, यही नहीं फालतू है कि ना। यहाँ भी देखिए कौन सी बचिया, एक बचिया, तो कितना घटाना पड़ेगा, एक। बताइए एक घटाने पर कितने का बन जाएगा, एक घटाने पर देखिए पहले 5 से लगाए ना हम, फिर उसके बाद कितना से लगाया 7 से, तो वही लिखेगा एक घटाने पर कितने का बन जाए, बताइए एक घटाने पर वर्गमूल कितने का बन जाएगा, वर्गमूल 57। बताइए समझ में आया बात, समझ में आया हो तो आगे चले हम आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कितना है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 825, कितना है 825, 8वां नंबर क्वेश्चन है। देखिए 825, तो पहले दो दो का रैंक बना लेना, तो इधर 2 इधर बचे एक ही ना। बताइए 8 में लगा लो कितना, 3 का तो 9 हो जाएगा, 2 से लगाओ ना, तो 2 कितना जाएगा, 2 दूनी 4 बच जाएगा कितना 4, और यहाँ पे कितना 2 2 4, 25 उतर जाएगा ना अब, क्योंकि 2 संख्या पर एक साथ रहेंगे। अब बताइए यहाँ कितना रखा जाए, अगरचे देखिए एक रखेंगे तो 40 से कम 40 होगा, 2 रखें तो 40 दूनी 80 लगभग, 3 रखें तो 40 से 120, 4 रखें तो 4 चौके 16 160, 5 रखेंगे तो 4 25 20 लगभग 200 के आसपास पहुंच जाएगा ना, 6 रखेंगे तो 4 छके 24 260, 7 रखेंगे तो 4 सत्ते 28, 4 एठी 32, 4 नमा 36, 9 रख के देखे कितना 9, क्या कि 36 के लगभग पहुंच जाना, तो 9 रखा, देखिए कितना रख दिया हम 9, तो यहाँ पे भी 9 रखा। अब बताइए 9 नमा 81, 81 के एक हाथ में रहा एक, और 4 नमा 36, 36 और 8, बताइए 36 और 8 कितना हो गया 44 ना, ज्यादा नहीं हो गया, तो 8 रख के चेक करें कितना 8, 8 8 अठी 64 के 4 6 और 4 अठी 32, 32 6 38, इससे ज्यादा ना लगा सके हैं। बताइए घटाएंगे कितना बच जाएगा, 1 12 में से 4 41 में बच गया, यहाँ कितना होता 8 8 16 16 कितने 56 हो गया ना। बताइए कितना घटावे पड़ेगा, कितना घटावे पड़ेगा 41 घटा देंगे तो किसका बन जाएगा, बताइए कितना बन जाएगा। पहले कितना लगाया आप 2 से ना, पहले कितना लगाया और फिर कितना लगाया, तो 2 से लगाया फिर 8 से बनाया, मतलब ये हुआ कि 41 घटाने पर कितने का बन जाएगा, बताइए वर्गमूल बन जाएगा कितने का
28। बात समझ में आ गया? बात समझ में आ गया तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको कह रहा है 5वां नंबर कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में से कम कितना, एक और है, अच्छा 5वां नंबर भी है। चलिए कितना है, 4000। 4000 की 400 है, 4000 तो बनाइए इसको भी। बताइए दो दो कराएंगे ना बनाने हैं। देखिए दो दो का रंग बनाया, दो इधर हो गया, दो इधर हो गया। बताइए 40 है तो कितना में लगाइएगा, 6 छके 36 ना, 6 छके 36। यहाँ पे लिख दिया 36, कितना हो गया 4 ना, फिर हो गया 400। बताइए 6 कितना हो गया 12। बताइए कितना लिखा जाए, अगर 6 एक बार नहीं तो 12 कम 12, 2 लिखिएगा तो 12 दिन 24, 3 रखिएगा तो 12 36, 3 लगा में है ना, 4 रखें तो 12 चौका 48 होगा, यहाँ तो 40 है, 3 रखा। बताइए 3 तिया 9, द्वितीया 6 और 3 कम 3, घटाइए। इधर घटाना है तो 1 बच जाएगा। ये बताइए 9 में से 0 है ना, 9 में से 6 घटाना तो कितना 3, 31 बच गया। कितना 31, इधर कितना था 126। बताइए कितना घटाना पड़ेगा, कितना घटाना पड़ेगा, 31 घटाना पड़ेगा। तो 31, तो बताइए क्या लिखना है, 31 घटाने पर कितने का बन जाएगा, 6 और 3। हम कहेंगे 31 घटाने पर, 31 घटाने पर वर्गमूल कितने का हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा 63 का। पहले ही नोट कीजिए, तब उसके बाद हम लोग 5वां क्वेश्चन देखेंगे। देखिए देखिए 5वां क्वेश्चन भी एकदम सेम है, सिर्फ उसके में कहा था, उसके में था क्या घटाया जाए, इसमें क्या है क्या जोड़ा जाए। तो पहले एक थोड़ा सा कम रह के लगाते हैं, आप सब में क्या करने, एक स्टेप ज्यादा बढ़ के लगाने, इससे पता चल जाएगा कि कितना संख्या और में जोड़ा जाए। सबसे पहला क्वेश्चन बताइए कितना है, 525। देखिए 525, तो दो दो का पेड़ बना लीजिए, फिर लगाइए। तो बताइए 5 में कितना से लगाइए, 2 से ना, तो 2 दूनी 4, यहाँ पे आगे 4, इधर भी आगे 4, घटाइएगा तो कितना बचा 1, फिर हो गया। बताइए कितना मालूम में लगाया जाए, यहाँ पे आया 4, आया ना 4, कितना लगाया जाए। देखिए कैसे सोचा जाए, सोचिए गौर से। यहाँ पे 1 लगा मैंने तो 40 से कम 40, 2 लगा तो 40 नहीं 80, 3 लगा तो 4 तिया 12 है ना, 4 लगाइए क्योंकि 4 तिया 12 तो आ जा लगभग। चल कितना लगा, 3 4 से लगा दो, 4 से लगाने कितना से, 4 से, 3 से लगा तो 3 चौके 12, 3 से लगा के देखिए, 3 तिया और 4 तिया है ना। बताइए कितना घट रहा है आपको, ऊपर में 125 है और आपको कितना चाहिए 129, कितना जरूरत है। देखिए कैसे पता चलेगा, गौर से देखिएगा आप क्या करना है, गौर से देखिएगा क्या करना है। इसका तो काम खत्म है, तो आप आगे करना ना कुछ, लीजिए फिर भी लिख दें 46 आया, कितना है 46, 46 है। देखिए नीचे वाले से भाग में कौन सी करने, घटावे हैं ना हम, तो घटावे हैं। तो अब बताइए बड़े में से छोटा का नाम की, छोटे में से बड़ा, बड़े में से छोटा ना, तो अब उल्टा गिनती हो गया, तो 5, 9 में से 5 घटा तो कितना बचा 4, 4 बजे ना, कि कौन सी में बचा माइनस में ना, यानी हम 4 कदम आगे चले गए, यानी कितना और इस संख्या में चाहिए 4 चाहिए, कितना चाहिए 4 चाहिए, मतलब संख्या में कितना जोड़े पड़ेगा 4 और जोड़े पड़ेगा। ज्यादा हम जोड़ दिया ना, तब ने कर्जा में चल गया, वो कर्जा में चल गया। तो देखिए 4 बज गया, कौन जो गया 4 बज गया। वहां था 25 है मेरे चाहे, वहां था 25, हम पहाड़ कितना बार पढ़ लिया 129, मेरी जरूरत 129 का, उसके पास है कितना 125, मतलब उसके में कितना और जोड़ा जाए 4 जोड़ा जाए, सिंपल है। तो आप क्या लिखिएगा बताइए, लिखने याद रखिएगा कि माइनस में, यानी एक स्टेप ज्यादा नहीं चल जाना है, ज्यादा लगा देना इसीलिए। तो मतलब कितना जोड़े पड़ेगा 4, तो लिखने का बताइए 4 जोड़ने पर कितने का बन जाएगा बताइए, 4 जोड़ने पर बन जाएगा। देखिए पहले 2 से लगाया था, फिर 3 से, तो 4 जोड़ने पर कितने का वर्गमूल बन जाएगा, वर्गमूल बन जाएगा 23 का। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखा जाए। दूसरा क्वेश्चन कितना है बताइए जल्दी, दूसरा क्वेश्चन बताइए 1750। देखिए उसमें भी था काई 1750, चल देखिए दो दो पे रैंक कर लिया। अब 1750 में लगाना है, बताइए कितना से लगाया जाए, 4 चौके 16 ना,
तो यहाँ पे लिखिए 16, इधर जोड़ दिए 4 4 8, इधर घट गया 150 हो गया। अब सोचिए यहाँ पे कितना लगा जाए। एक लगावेंगे तो 81 कम 81 भी मतलब 2 ही लगावेंगे, तो 2 लगाए, तो 2 से 2 बार पहाड़ पड़ेगा। बताइए 2 दूनी 4, 8 दूनी 16। बताइए ऊपर में 150 है और आपको कितना चाहिए 164 ना, मतलब आपके पास कितना कम है अभी, आपके पास 14 कम है। कितना कम है 14 कम है ना, मतलब 14 ही संख्या में कौन सी कर दें हम, जोड़ दें। इस संख्या में 14 जोड़ देंगे तो आ जाएगा ना सर, आ जाएगा ना। देखिए ऊपर में 150 मिल चाहिए कितना है, मतलब कितना कितना रुपया उधार में, 14 रुपया। तो 14 रुपया उधार में, तो 14 रुपया के पास और आ जाए प्लस हो जाए तो हो जाएगा ना मेंटेन। तो कितना जोड़ेंगे, कितना जोड़ना पड़ेगा 14। तो लिख रहे 14 जोड़ने पर कितने का बन जाएगा बताइए, 14 जोड़ने पर वर्गमूल कितने का बन जाएगा, वर्गमूल आ जाएगा 42। ठीक है, देखिए वहां बच रहा था आंसर कौन सी में, प्लस में, इसीलिए माइनस करना पड़ता है। यहाँ आंसर बच रहा है कौन सी में, माइनस में, इसलिए कौन सी करना पड़ रहा है, प्लस। मेंटेन नहीं कर रहा है। तीसरा क्वेश्चन बोलिए। 252 है, 252। फिर वही रैंक कीजिए, 2 का रैंक कर लिया, फिर 1 का। अब बताइए कितना बार लगा, एक बार ना, एक एक कम एक, एक एक 2 ने हो गया इधर, आई कितना बचा 1, फिर उतर जाएगा 5 2, 152 हो गया। बताइए कितना लगाया जाए। देखिए 1 लगाइए तो 21 से कम 21, 2 लगाइएगा तो 22 दूनी 44, 3 लगाइएगा तो 23 या 69, 4 लगाइएगा तो 24 सौ 96, 5 लगाइएगा तो 25 25 125, 6 लगाइएगा तो 26 छके, बताइए 26 छके 152, कितना हो गया 152। तो 6 लगाना, 26 छके 152 ना होगा, 152 ना होगा। देखिए 6 छके 26 छके 152, 156 है, 6 छके 36, 6 छके 36 के 6 हाथ में कितना 3, और 2 छके 12, 12 और 3 15, 156। बताइए कितना कम पड़ रहा है, सबको पता चल गया होगा। 4 ने कितना कम पड़ रहा है 4, यानी -4 यहाँ पे बच गया मेरा, -4 बच गया, मतलब कितना जोड़े का जरूरत है 4। तो 4 जोड़ेंगे तो किसका बन जाएगा बताइए, 4 जोड़ेंगे तो 16 का बन जाएगा, है नहीं। तो देखिए पता चला, देख लीजिए 252 है और 256 हो गया उसका, तो 4 जोड़े पड़ेंगे। तो बताइए 4 जोड़ने पर, 4 जोड़ने पर कितने का बन जाएगा 16, वर्गमूल 16 हो जाएगा। बताइए नेक्स्ट चौथा नंबर क्वेश्चन। 1825, देखिए 1825। चलिए देखिए, अब तो 2 2 का फिर रैंक कर लिया ना, अब क्या करेंगे हम बताइए। 18 में कितना से लगाए 4 से ना, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16, 4 चौके 16, 5 तो लगा ना सके, तो 4 चौके 16, यहाँ पे लिखिए कितना 16। बताइए इधर तो जोड़ देंगे ना 8, और इस तरफ क्या करना है घटा लेंगे, तो कितना बच जाएगा 2, 2 बचेगा, फिर 25 उतर जाएगा। बताइए यहाँ पे कितना लिखा जाए। देखिए 1 लिखे ना, 1 से यदि लगाया जाए तो 81 का 81, 2 लगाएं तो 2 लगाएं तो लगभग 160, 3 लगाएं तो 8 के 24, 3 लगाया जाए कितना 3, देखिए 3 दिया 9, 8 दिया 24। बताइए कितना कम गया, कितना कम रहा है बताइए, 25 है और 49 है, ये 24 ना, कितना घट रहा है 24। देखिए 24 बजिए माइनस में कितना हो गया 24, मतलब संख्या में कितना जोड़े पड़ेगा 24 जोड़े पड़ेगा। 24 जोड़ेंगे तो किसका हो जाएगा, देखिए पहले कटा कितना से, पहले लगाया 4 से, फिर कटाया कितना से 3 से। तो लिखिए क्या मैं 24 जोड़ने पर 24 जोड़ने पर क्या होगा, कितने का बनेगा वर्गमूल बताइए, वर्गमूल बन जाएगा 43। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 12, देखिए 64 12, बताइए कितना से लगाया 8 से ना, बोलिए 8 से, कितना से 8 से, तो 8 से लगाया हम 8 हटी 64, बजिए कितना, यहाँ तो खत्म निकले 12। अब बताइए 16 हो गया,
आप कितना बार में लगाया? 8 बार में। जब कोई भी संख्या पूरा पूरा कट जाए तो के बाद क्या होता है? 0। कितना लिखेगा? 0। तो बताइए, अगरचे हम 12 जोड़ेंगे नहीं हम। अब बताइए कितना बार लगाए? एक बार में लगावे ना, एक बार में लगाए तो एक बार में लगाए तो कितना जगह? 162। कितना जगह बताइए? कितना माइनस में बचा? 150 बचेगा ना, यानी 150 जोड़े पड़ेगा। उसमें कितना जोड़े पड़ेगा? 161। 161 है, हाँ 62 लगा दिए। 161 है कम 161 तो कितना हो जाएगा? 151 नहीं, 151 नहीं बचेगा। 11 में से 2 घटाएं तो कितना? 9। ये बचेगा कितना? 5। 159 कितना? माइनस में 159 बचा। मतलब क्या हुआ कि 159 उसके में मेरे क्या करे पड़ेगा? जोड़े पड़ेगा। 159 जोड़ेंगे तो संख्या बन जाएगा 12। और घटाने के दिया पूछता तो 12 घटा दे तो 80 का बन जाता ना, बन जाता। तो बताइए हम क्या लिखे? 159 जोड़ने पर कितने का बन जाएगा? वर्गमूल 81 का बन जाएगा। कितने का बन जाएगा? 81 का बन जाएगा ना। और क्वेश्चन है इसमें? चलिए देखिए, 161 में से 12 का टाइम तो ना, गलत है नहीं, 149 होगा। कितना होगा? 149। तो यहाँ पे लिखे कितना? 149। बात समझ में आया? और भी इसमें क्वेश्चन? अब 6ठा नंबर क्वेश्चन है ना, 5वां नंबर क्वेश्चन है। अच्छा 5 में 5 एक होता है ना। अब 6ठा नंबर क्वेश्चन है, तो पहले इसको नोट कीजिए तब ना बताया जाएगा। अब देखिए, इतना दिन से वर्ग चैप्टर हम लोग पढ़ा, ठीक है। आज 6ठा नंबर क्वेश्चन था, लास्ट हुआ सेशन आज का। 4 क्वेश्चन अब आपको खुद से बनाना है, ये होमवर्क है सबका। 4 क्वेश्चन, ठीक है। और आप लोग भी कमेंट भी कर दीजिएगा आंसर सबका। 4 क्वेश्चन में क्या चाहिए? 6ठा, 7वां, 8, 9 और 10 EHW। 10 ना 3 ही क्वेश्चन है। अच्छा ठीक है। तो 6, 7, 8, 9 ये आपका कहा है HW। आप पहले के में खूब मेहनत कीजिएगा और ना बनेगा ना फिर वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा, फिर बना दीजिएगा। लेकिन पहले आपको होमवर्क ही बनाना, ठीक है। बन जाना चाहिए, इतना दिन से तो पढ़ रहा, बन जाएगा, बनाइएगा, ठीक है।